नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एक 8 रुपये के एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो पेनी स्टॉक आगे आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बनने की कैपेबिलिटी, एक पोटेंशियल जो है वो रखता है। कैसे रखता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे करेंगे। आपको किसी प्रकार की स्टॉक में यहाँ पे जो कमी दिखे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है कि पेनी स्टॉक है तो इसीलिए एक बड़ा निवेश एक साथ नहीं करना है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जिस प्रकार से कंपनी अभी के टाइम निवेश कर सकते हो फंडामेंटल देख के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जिस प्रकार से कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है तो वहाँ पे निवेश करना है। और जो दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल है, एक ग्रोथ सेक्टर से बिजनेस मॉडल है, आगे आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर बनने की कैपेबिलिटी यहाँ पे जो पोटेंशियल स्टॉक जो है रखता है। अगर आप 5 डेज का डेटा देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक पहले क्या थी, कंपनी लॉस मेकिंग थी, पहले कंपनी को लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे कंपनी पिछले कई क्वार्टर से एक प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है। तो मतलब कि हमें पहले का डेटा नहीं देखना है, हम निवेश कब कर रहे हैं, अभी। तो अभी के टाइम हमें लो प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम में क्या हुआ कि स्टॉक पहले इसी रेंज में कारोबार कर रहा था। क्या हुआ, मार्केट हमें क्या मांगता है, हमसे पेशेंस मांगता है, पेशेंस मांगता है। तो स्टॉक में गिरावट हुई, यहाँ पे पेशेंस मांगा और अगेन तेजी आई, फिर गिरा, यहाँ पे पेशेंस अभी मांग रहा है तो अगेन यहाँ से तेजी दर्शा सकता है। मतलब कि यहाँ से तेजी दर्शाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम का, पहले का ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले फंडामेंटल पहले हमने स्टॉक बाई भी नहीं किया। हम स्टॉक बाई कब कर रहे हैं, अभी के टाइम। तो अभी के टाइम जो फंडामेंटल है अगर उस हिसाब से आप देखोगे और स्टॉक का जो ये प्राइस आप देखोगे तो देखने को मिलता है आगे आने वाले टाइम में स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ी तेजी दर्शाने की पोटेंशियल जो है वो रखता है। अब देख लेते हैं कंपनी कार्य क्या करती है और कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का नाम है वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। कंपनी का फंडामेंटल भी आपको देखना है फ्रेंड। तो वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ आईपीओ। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई आईपीओ आते हैं, जैसे कि कोई भी आईपीओ आता है, जैसे कि अभी के टाइम यहाँ पे अडानी विल्मर वगैरह आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिले, तो ये कंपनी क्या करती है, आईपीओ का मैनेजमेंट करती है मार्केट में। आईपीओ लाने का जो भी दोस्तों यहाँ पे सिलसिला होता है, ये कंपनी जो है वो पूरा प्रक्रिया करती है, तो उसका प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिलता है। तो आपको पता है आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं, हर साल कई सारे आईपीओ आते हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट जो है वो होता रहता है। अब उसी के साथ साथ मार्केट में मैन स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी कार्य करती है, और जो फाइनेंस सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है, और उसी के साथ साथ मार्केट में जो कंपनी होती है उनकी वैल्यूएशन और कंसल्टेंसी वगैरह, मतलब उनका डेटा जो है वो कंपनी संभाल के रखती है। तो ये कंपनी का कार्य है। अब उसी के साथ साथ मार्केट कैप देखोगे तो 3,76,00,000 का आपको मार्केट कैप देखने को मिला है। मतलब मार्केट कैप बहुत कम है, लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक ही हायर रिटर्न देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, मतलब कि यहाँ पे जो है शेयर बहुत मार्केट में कम है। अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जैसे कि अब अगर आप EKI देखोगे, EKI की लिक्विडिटी बहुत कम है, स्टॉक आज के दिन मल्टी बैगर बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे जो है दूसरा कोई भी स्टॉक देखोगे, एक्सप्रो इंडिया अगर आप शेयर देखोगे तो इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, आज के दिन मल्टी बैगर शेयर बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है गीता रेन्यूएबल, इसकी लिक्विडिटी कम है, मल्टी बैगर बना हुआ है। क्यों मल्टी बैगर बनते हैं, क्योंकि मार्केट में शेयर भी कम है, और कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होता है तो उनकी क्या होती है, डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण आगे सप्लाई होती नहीं है, तो इसलिए स्टॉक लगातार ऊपर जाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 का शेयर 14 हो गया। अब ये अभी के टाइम क्या प्राइस चल रहा है, फिर 14 के लेवल से गिरा और 8 के लेवल पर क्यों है, क्योंकि मार्केट गिरा और इसी के साथ साथ स्टॉक भी गिरा। लेकिन यही स्टॉक आपको आगे आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन के दिखाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम क्या है कि स्टॉक का पी कितना है, 8 के लेवल पर है। मतलब पी काफ़ी गिर चुका है, 30 के लेवल पर पहुंच चुका था पी, अभी के टाइम 8 के लेवल पर है। तो अगेन 8 से रिकवर करेगा और बढ़िया तेजी दर्शाएगा। अब अगर आप बुक वैल्यू देखोगे, 23 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, मतलब कि 8 रुपये का प्राइस चल रहा है और 23 रुपये की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे है। तो यहाँ पे बाई करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रही है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 3.02% की आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 1.85% की आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि जिस प्रकार से कंपनी का मार्केट कैप है, मार्केट प्राइस है और जो वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ जा रही है। फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रही है 10 रुपये की, आपको फेस वैल्यू नजर आ रही है। कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे तो हायर हाई का पैटर्न बना रहा है,
जिस प्रकार से स्टॉक क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक एक आपको अप ट्रेंड में यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ से स्टॉक अगेन अप साइड में आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। किस प्राइस पर आपको बाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव पॉइंट, प्रॉस कंपनी में क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई डेब्ट नहीं है। उल्टा कंपनी के पास जो इसका मार्केट कैप है ना दोस्तों 3 करोड़ का, उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है। अगर आप यहाँ पे जो है बुक वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू से नीचे कारोबार कर रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से कंपनी के स्टॉक का जो प्राइस है आपको बाई करने का मौका भी मिल रहा है, मतलब कि आप बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लगातार स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है, बाई नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे किसी प्रकार का बताने का फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे कमी क्या है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। ये बता रहा है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। तो देखिए हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें ओनली फॉर स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ चाहिए, जो कि कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से कम है। देखिए जिस प्रकार से पेनी स्टॉक है, पहले क्या था, लॉस में था, मैंने आपको बताया। अब पिछले कई टाइम से कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो कंपनी अब क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। तो पॉजिटिव पॉइंट 2 देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी की मर्जी होगी तो देगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी रिकवर हो रही है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके कंपैरिजन में भी बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन सभी स्टॉक मल्टीबैगर बने और ये भी स्टॉक यहाँ पे जो है पोटेंशियल रखता है। अगर अब मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सेल्स की, तो सेल्स देखने को मिल रहा है अभी के टाइम, जैसा 28 लाख की सेल्स हुई थी, अब लगातार कंपनी क्या करी है, सेल्स बढ़ाई। अभी के टाइम थोड़ा सभी शेयर्स में आपको सेल्स थोड़ी गिरते हुए देखने को मिल रही है, इसमें भी गिर रही है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है कि कंपनी लगातार एक प्रोग्रेस परफॉर्मेंस बढ़िया दिखा रही है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें कितना देखने को मिल रहा है कि किस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। पहले 49 लाख का लॉस हुआ था, अब की बार यहाँ पे कंपनी को 3 लाख का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ से लगातार कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है और स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रहा है। अब कंपनी दोस्तों पहले लॉस में थी, अब यहाँ से आपको प्रॉफिट में जो है आते हुए नजर आ रही है। अब उसी के साथ साथ टोटल अगर इसका डेटा मैं आपको बताऊं, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 32% के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ 463% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है। स्टॉक की प्राइस में जंप 137% के हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे स्टॉक की जो है चल रही है। रिजर्व की बात करूँ, रिजर्व दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ा रही है। 2 करोड़ का रिजर्व था पहले, 3 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप है और रिजर्व कितना है कंपनी के पास, 6 करोड़ का। अगर आप देखोगे कंपनी लगातार रिजर्व बढ़ा रही है। 2 करोड़ का रिजर्व 2 करोड़ 25 लाख हुआ, 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 43, 3 करोड़ 79 लाख, 3 करोड़ 85 लाख, 4 करोड़ 22 लाख। तो अब ये रिजर्व बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि जब जितना रिजर्व बढ़ाएगी उतनी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ेगी और जितना बुक वैल्यू बढ़ेगा उतना दोस्तों स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ कर्ज की, तो जो कर्ज है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो डेप्ट है, कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट। अब उसी के साथ साथ बात करूं मैं एसेट्स की, तो कंपनी की जो रियल वैल्यूएशन है, कंपनी के पास एसेट्स है पहले 6 करोड़ के थे, अभी के पास यहाँ पे 11 करोड़ के। कंपनी के पास जो दोस्तों एसेट्स है वो कितने हैं, 11 करोड़ के हैं। स्टॉक की मार्केट कैप है 3 करोड़, मतलब कि यहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है 3 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, क्योंकि जो एसेट्स है उनकी तो वैल्यूएशन निकालनी ही चाहिए ना। तो दोस्तों यहाँ पे एसेट्स तक इनको प्राइस जो है जरूर पहुंचेगा, मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस है 8 रुपये का शेयर है, 30 से 40 आपको होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रमोटर की ओनरशिप 42% यहाँ पे प्रमोटर की आपको ओनरशिप देखने को मिल रही है, बढ़िया है। एफआईए वालों की होल्डिंग देखने को मिल रही है 1.11 आपको यहाँ पे नजर आ रही है। स्टॉक गिर रहा है तो लो प्राइस पर आप बाई कर सकते हो। 56% आपकी पब्लिक की ओनरशिप देखने को मिल रही है। देखिए मैंने जो स्टॉक बताया है वो फंडामेंटली भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। किसी प्रकार की अगर कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लेके मुझे भी पता चलेगा। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस अगर देखा जाए, अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो 12 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरा है, पहले भी क्या था 12 रुपए के लेवल के आसपास गया था, वहां से गिरा, तो ये क्या था, स्टॉक के लिए रेजिस्टेंट लेवल था। तो रेजिस्टेंट फेस कर लिया, अब अगेन यहाँ से तेजी दर्शाएगा और ये लेवल क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, पैटर्न कौन सा बना है, पैटर्न दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है कप एंड हैंडल वाला पैटर्न स्टॉक दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल जो है टूटेगा और कप एंड हैंडल वाला पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉक आपको एक डबल होते हुए नजर आ जाएगा। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊँ वन डे कैंडल में अगर आप डेटा देखोगे तो हालांकि अभी के टाइम थोड़ा बाई करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, क्योंकि मार्केट भी गिर रहा है और ग्लोबल संकेत नेगेटिव आ रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर भी चल रहा है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ऊपरी इस तरह से क्या हुआ, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और डबल टॉप का पैटर्न बना,
यहाँ पे जो है फर्स्ट टॉप यहाँ पे, सेकंड टॉप यहाँ पे, डबल टॉप का पैटर्न बना है, ये ब्रेक डाउन हो गया, स्टॉक में गिरावट हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हर बार स्टॉक अपर सर्किट का सिलसिला तो देता है लेकिन उसके दूसरे दिन गिर जाता है। तो इसलिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, और यहाँ पे जो है कि जिस दिन होगा उस दिन दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि इस दिन यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम थोड़ा वॉर चल रहा है तो इसलिए थोड़ा गिरावट हो सकती है। अगर आता है तो 5 रुपये के लेवल पर बाई कर लीजिए। अभी के टाइम बाई करना है तो 100 शेयर अगर आप बाई करना चाहते हो तो दोस्तों उसमें यहाँ पे क्या है 40% अभी के टाइम बाई कर सकते हो। 40 शेयर अभी के टाइम बाई कर सकते हो, गिरता है तो वहाँ पे 10% की गिरावट पर और बाई कर सकते हो। बाई जरूर कीजिए, स्टॉक मल्टी बैगर यहाँ से बनते हुए नजर आएगा, मतलब कि इसकी जो बुक वैल्यू है 25 रुपये रियल वैल्यूएशन उस तक तो जाएगा ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। कम प्राइस पर एक बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है।